आदाब साहब, अक्सर बेशतर ये मामला देखने में आया है कि बड़े बेटे या छोटे बेटे या मंझले जो भी कह लें, यानी जिन बेटों के जिम्मे वालिदैन की जिम्मेदारी होती है या वो वालिदैन के साथ इकट्ठे रह रहे होते हैं, शादी के बाद बीवियां अक्सर बेशतर उन पर ये जिम्मेदारी डाल देती हैं कि आप अलग हो जाएं या हमें अलग हो जाना चाहिए। आप सारा पैसा तो अपनी माँ को खिला रहे हैं, सारा पैसा तो अपनी बहनों को खिला रहे हैं, तो अब बताइए कि भला ऐसे कैसे घर बनेगा। या इस तरह से मिलती जुलती कुछ और दीगर बातें मुख्तलिफ दौरानिये में मर्दों को सुनना पड़ती हैं। देखिए, घर का अलग डिमांड किए जाना ये ठीक है, फितरी है, लेकिन इस वजह से कि आपका घर अलग नहीं किया जा रहा, आपको अलग नहीं किया जा रहा, अपने घर में मसाइल पैदा कर लेना, लड़ाई पैदा कर लेना, ये बहुत बड़ा मसला है। यानी ये नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ खातीन को अमूमी तौर पर ये बात नहीं समझाई जाती कि अगर आप शौहर के साथ रहेंगी, शौहर की बात मानती रहेंगी, ये नहीं है कि आप उनकी ज्यादतियां सहती रहें या गलत को भी ठीक कहती रहें, शौहर की बात मानती रहेंगी तो चीजें और मामलात आपके ठीक रहेंगे। एक बात। दूसरी बात, मुझे थोड़ा सा कोई अक्लमंदाना फैसला बताइए कि आप पूरी जिंदगी तो एक शख्स ने अपने वालिदैन के सहारे गुजार दी है, अब जब वो बड़ा हुआ है, बुढ़ापे में उसने अपने वालिदैन का सहारा बनना है या उस पर हक है उसकी बहनों का, तो क्या उसकी बहनें, उसके भाई, उसके वालिदैन, उसकी वालदा वो हक ना जताएं? एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर आपको लगता है कि आपका इकट्ठे गुजारा नहीं होगा तो ऐसा मामला शादी से पहले डिस्कस किया जाना चाहिए। शादी के बाद डिस्कस किए जाना बुनियादी तौर पर अपना घर उजाड़ने के मुतरादिफ है। उसकी वजह यह है कि लड़कों की आदत रासिख हो चुकी हैं या वालिदैन की बातें भी रासिख होती हैं और वालिदैन कतई तौर पर नहीं चाहते, क्योंकि सीधी सी बात है, उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है, उन्होंने पाला पोसा होता है, उन्होंने बड़ा किया होता है, ठीक है, उन्होंने पैसे लगाए हैं, जज्बात लगाए हैं और पूरी की पूरी जिंदगी ज़ाहिर पाला है। अब बुढ़ापे में भी अगर वालिदैन का सहारा न बने तो फिर मुझे बताइए कि और क्या करें। और दूसरी जानिब आप चाहती हैं और आप कहती हैं कि उतनी ही इज्जत आपके वालिदैन की जाए जितनी इज्जत जो है वो अपने वालिदैन की करता है। तो इस मामले को थोड़ा सा समझा जाना चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए और कोशिश करके मामले को सुलझाने की तरफ लाना चाहिए, बजाय इसके कि आप खुद भी अजियत में रहें और शौहर को भी अजियत में डालें। आपका शुक्रिया।